नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई ऑस्कुलेटिंग सर्कल या फिर सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या था? दिस इज circle of curvature at a point P on any curve. This is the circle of curvature which has 3 point of contact with the curve at point C. तो आज हम करेंगे osculating sphere और the sphere of curvature। तो देखो क्या डेफिनेशन है हमारे पास। if P, Q, R and S are 4 points on a curve, ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स थे, अब 4 पॉइंट्स हैं। देन दिस स्फीयर ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट P, दिस इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ स्फीयर PQRS when the points QRS this tend to coincide with P। ठीक है, its radius and center, these are called radius and center of spherical curvature। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, QRS टेंड टू P, या फिर हम दूसरे तरीके से, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कल ऑफ कर्वेचर, यहाँ क्या है? स्फीयर ऑफ कर्वेचर। उसी के लिए द स्फीयर विच हैज ए 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व at point P, this is called osculating sphere या sphere of curvature at point P। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, टू फाइंड the radius and center of spherical curvature। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे लास्ट लेक्चर में किया था हमने सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए, बिल्कुल वैसे ही। तो देखो, लेट R इज इक्वल टू RS, दिस बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, और लेट कर लेते हैं जो कैपिटल C है, दिस बी द position vector of the center and capital R be the
रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल आर आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वेयर जो आर क्या लिया हमने, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जेनेरिक पॉइंट। जेनेरिक पॉइंट क्या है? जहां ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। जेनेरिक पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? ए पॉइंट एट विच ऑल जेनेरिक प्रॉपर्टीज आर ट्रू। या ए जेनेरिक प्रॉपर्टी क्या है? दिस बीइंग ए प्रॉपर्टी विच इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट। जो ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट के लिए प्रॉपर्टीज ट्रू हैं उनको जेनेरिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, जेनेरिक पॉइंट ऑन द स्फीयर। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of r is equal to rs with sphere 1 are given by rs minus c इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लेट कर लेते हैं वही कैपिटल एफ एस, किसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं? आर एस माइनस सी इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ the sphere will have 4 point contact with the curve। if क्या आ जाए? एफ एस 0 आ जाए, एफ डैश एस 0, एफ डबल डैश एस 0 एंड एफ ट्रिपल डैश एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एफ डैश एस, किसके इक्वलेंट आ जाएगा? 2 आर माइनस सी डॉट आर डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप हम क्या लिख सकते हैं? आर माइनस सी डॉट आर डैश, दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। भाई ये क्या आया? एफ डैश एस आया इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एफ डबल डैश एस क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट किसके आएगा भाई? आर माइनस सी एज इट इज, आर डैश का क्या आ जाएगा? डबल डैश प्लस फर्स्ट का आर डैश डॉट आर डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन 4 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आर माइनस सी डॉट आर ट्रिपल डैश प्लस, अब फर्स्ट का क्या आ जाएगा? आर डैश डॉट आर डबल डैश प्लस में ये आ जाएगा 2 आर डैश डॉट आर डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो आर डैश है वो तो हमारा होता है टी कैप। ठीक है, तो आर डैश डॉट आर डैश
डेट इज टी कैप डॉट टी कैप किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो आर डैश हमारा टी कैप आया है, तो आर डबल डैश क्या आ जाएगा, दिस इज टी कैप डैश, जो किसके इक्वल था, के एन कैप के, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं अभी हम, ये आ गया के एन कैप एंड टू आर डैश डॉट आर डबल डैश है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, टू आर डैश की जगह तो क्या लिख सकते हैं, टी कैप, और इसकी जगह के एन कैप। तो टू के एज इट इज टी कैप डॉट एन कैप, ये तो जीरो होता है, ठीक है। तो आपका आर डबल डैश तो किसके इक्वल आ गया, दिस इज के एन कैप, एंड आर डैश डॉट आर डबल डैश किसके इक्वल आ गया है, दिस इज जीरो के इक्वल, ठीक है। अब आर ट्रिपल डैश का भी यूज हो रखा है, तो आर ट्रिपल डैश देखो क्या आ जाएगा, दिस इज टी कैप डैश जो है उसका फिर से डेरिवेटिव, टी कैप डैश क्या है, के एन कैप, तो इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, के एन कैप डैश प्लस में के डैश एन कैप, तो ये क्या आएगा, दिस इज के एन कैप डैश किसके इक्वल है, टो बी कैप माइनस के टी कैप प्लस में के डैश एन कैप, ठीक है। तो अब जो हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का यूज किया है, यूजिंग अबाउ रिजल्ट्स इन, जो ऊपर इक्वेशंस हैं उन सब में पुट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, आर माइनस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक इक्वेशन ये होगी। उसके बाद क्या है, आर माइनस सी और डॉट टी कैप किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये फ्रॉम 3 से आर डैश की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, टी कैप। उसके बाद क्या है, फोर्थ से क्या आ जाएगी, आर माइनस सी डॉट आर डबल डैश है के एन कैप, और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको फिर से सोल्व कर सकते हैं, दिस इज आर माइनस सी और डॉट, अब के की जगह 1/रो पुट करें और रो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर जाके, एन कैप दिस इज इक्वल टू माइनस रो, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। भाई यहाँ पर पुट किया है बिकॉज के किसके इक्वल होता है, 1/रो के, ठीक है। अब आर माइनस सी डॉट, ये इक्वेशन नंबर 5 से उसमें पुट करते हैं, आर ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, दिस इज के टो बी कैप माइनस के टी कैप प्लस में के डैश एन कैप, दिस इज इक्वल टू जीरो। आर डैश डॉट आर डबल डैश किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 9 ले लेते हैं। अब फ्रॉम 9 से अगर सोल्व करें, पहले तो आर माइनस सी डॉट के टो बी कैप आ गया, माइनस के आर माइनस सी डॉट के स्क्वायर टी कैप आ गया, और प्लस के आर माइनस सी के डैश डॉट में के डैश और एन कैप, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखो पहले तो के टो कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, आर माइनस सी डॉट बी कैप, और आर माइनस सी डॉट टी कैप हमारे इक्वेशन नंबर 7 से क्या आया है, इक्वेशन नंबर 7 से जीरो। तो दिस पोर्शन तो किसके इक्वल आ जाएगा,
जीरो के इक्वल प्लस आर माइनस सी डॉट एन कैप किसके इक्वल है माइनस रो के। तो के डैश अगर कॉमन ले तो ये आ जाएगा माइनस के रो, दिस इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम 7 and 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम आर माइनस सी डॉट बी कैप क्या लिख सकते हैं, के डैश रो अपॉन के टो। दिस इज के डैश रो, के की वैल्यू 1/रो और टो की वैल्यू 1/सिग्मा। तो सोल्व करेंगे तो के डैश रो स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। और के डैश की वैल्यू क्या आएगी, के देखो के होता है 1/रो, के डैश क्या आ जाएगा -1/रो स्क्वायर इंटू रो डैश। तो इसका यूज़ करते हैं, तो आर माइनस के सी डॉट बी कैप दिस इज इक्वल टू माइनस के डैश की जगह तो क्या आ गया -1/रो स्क्वायर और इंटू में सिग्मा डैश, और ये रो स्क्वायर इंटू में सिग्मा है ही रो डैश, और ये रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कैंसिल, दिस इज माइनस के सिग्मा रो डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 10 लिख लेते हैं। तो देखो क्या आया है यहाँ से, पहले तो फ्रॉम 7 जो आर माइनस सी है दिस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप, दैट इज टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आर माइनस सी दिस इज इन नॉर्मल प्लेन एट P एंड thus जो R माइनस सी है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैप एंड बी कैप। तो आर माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर माइनस सी को हम लिख सकते हैं भाई लेमडा एन कैप प्लस में म्यू बी कैप, वेयर लेमडा एंड म्यू क्या हैं, दीज आर स्केलर्स। ठीक है, अब जो आर माइनस सी है, पुटिंग आर माइनस सी इन 8 and 10 इक्वेशन में, पहले 8 में पुट करते हैं तो लेमडा एन कैप प्लस में म्यू बी कैप डॉट में एन कैप किसके इक्वल है माइनस के रो के। देखो एन कैप डॉट एन कैप 1 तो लेमडा आ गया, बी कैप डॉट एन कैप क्या आ जाएगा 0, तो लेमडा की वैल्यू माइनस रो। ठीक है, दूसरा लेमडा एन कैप प्लस में म्यू बी कैप डॉट में बी कैप किसके इक्वल है माइनस के सिग्मा रो डैश। देखो एन कैप डॉट बी कैप 0 और बी कैप डॉट बी कैप 1, तो दिस इज माइनस के सिग्मा रो डैश। तो ये वैल्यू आ गई है, तो हमारा आर माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर माइनस सी दिस इज इक्वल टू माइनस रो एन कैप माइनस के सिग्मा रो डैश बी कैप। दिस इम्प्लाइज सी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज आर प्लस में रो एन कैप प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, विच इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, रेडियस निकालें,
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो आर स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, आर माइनस सी और इसका स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस सी डॉट आर माइनस सी। ठीक है। अब 11th इक्वेशन का यूज़ करें तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस रो एन कैप माइनस के सिग्मा रो डैश बी कैप डॉट माइनस रो एन कैप माइनस के सिग्मा रो डैश बी कैप। ठीक है। तो आर स्क्वेयर, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा रो स्क्वेयर एन कैप डॉट एन कैप 1 और ये दोनों जीरो, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस सिग्मा स्क्वेयर रो डैश का स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 1/k स्क्वेयर रो, और ये हो जाएगा 1/टो स्क्वेयर, और ये आ जाएगा दिस इज k डैश का स्क्वेयर अपॉन में k की पावर 4। भाई रो क्या होता है 1/k, दिस इम्प्लाइज रो डैश क्या हो जाएगा -1/k स्क्वेयर इंटू में k डैश। तो इसका यूज़ करें तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k स्क्वेयर टो स्क्वेयर प्लस में k डैश का स्क्वेयर अपॉन में k की पावर 4 टो स्क्वेयर। ठीक है। दिस गिव्स द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है। अब उसके बाद क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है। अब वही ले लेते हैं, सी तो ओरिजिनल कर्व ले लेते हैं और C1 क्या ले लेते हैं, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, जो टेंजेंट टू C1 है दैट इज T1 कैप, दिस इज पैरेलल टू B कैप। हमें प्रूव करना है T1 कैप क्या है, पैरेलल टू B कैप। तो देखो प्रूफ करते हैं इसका। लेट R1 दिस डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ center of spherical curvature corresponding to r vector of the point on the original curve C। ठीक है। तो उस केस में हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो क्या निकाली है, R1 वेक्टर की वैल्यू R प्लस में रो एन कैप प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप। अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S1। तो dr1 बाय ds1 दिस इज r डैश प्लस में रो एन कैप डैश प्लस रो डैश एन कैप। देखो भाई r का तो r डैश और s का ds बाई ds1 लास्ट में लिख देंगे, रो एच टी एन कैप डैश प्लस में रो डैश और एन कैप प्लस में, अब इनका आ जाएगा भाई सिग्मा डैश रो डैश बी कैप प्लस सिग्मा रो डबल डैश बी कैप। ठीक है। और
प्लस क्या आ जाएगा, सिग्मा रो डैश और बी कैप डैश, और बाहर कंप्लीट क्या आ जाएगा, डी एस बाय डी एस वन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड को तो टी वन कैप, ये आ जाएगा टी कैप प्लस रो एन कैप डैश क्या होता है, दिस इज टो बी कैप माइनस के टी कैप, सेरेट फर्नेट फार्मूले से, प्लस में रो डैश एन कैप, प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश, और इसके बाहर तो बी कैप हो गया माइनस के, भाई बी कैप डैश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टो, तो सिग्मा टो रो डैश टो एन कैप, और बाहर क्या रहेगा डी एस बाय डी एस। तो इस टाइप से आ गया है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आता है हमारे पास, टी कैप और रो टो बी कैप और माइनस के, रो इंटू में के तो 1 हो जाएगा, तो ये तो टी कैप बचेगा सिर्फ, प्लस में रो डैश एन कैप, नेक्स्ट प्लस में सिग्मा डैश रो डैश, प्लस में सिग्मा रो डबल डैश, और इंटू में क्या आ जाएगा बी कैप माइनस के, सिग्मा और टो कैंसिल होके 1, दिस इज रो डैश और एन कैप, और बाहर आ जाएगा डी एस बाय डी एस वन। ठीक है, तो फिर से टी वन कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो टी कैप से टी कैप कैंसिल, और रो डैश एन कैप ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बच जाता है, टो की जगह हम 1 बाय सिग्मा लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा रो बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा डैश रो डैश, ये प्लस के सिग्मा रो डबल डैश, और बाहर क्या आ गया बी कैप डी एस बाय डी एस वन। ठीक है, दिस शोज डैट टेंजेंट टी वन कैप टू सी वन, दिस इज पैरेलल टू बी कैप। ठीक है, ये पैरेलल टू क्या आ जाएगा बी। अब प्रॉपर्टी 2 करते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी वन, डेट इज हम क्या लेते थे एन कैप, दिस इज एन वन कैप, दिस इज पैरेलल टू एन कैप, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में क्या फाइंड आउट किया है, टी वन कैप किसके इक्वल है भाई, सिग्मा बाय रो बाय सिग्मा प्लस सिग्मा डैश रो डैश, प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप डी एस बाय डी एस वन। तो यहाँ तक तो प्रूव करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करें, लेफ्ट साइड में तो 1 आ जाएगा, सिग्मा रो बाय सिग्मा प्लस सिग्मा डैश रो डैश, प्लस में सिग्मा रो डबल डैश, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा डी एस बाय, इसका स्क्वायर इंटू डी, ये स्क्वायर और बी कैप स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा डी एस वन बाय डी एस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी एस वन बाय डी एस किसके इक्वल आ गया है रो बाय सिग्मा प्लस में रो डैश सिग्मा डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश। ठीक है,
इसको लिख सकते हैं ds1 बाय ds। दिस इज इक्वल टू रो बाय सिग्मा प्लस, ये हो गया सिग्मा रो डैश और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही है। तो अब इसका हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग 2 in 1। तो जो T1 कैप है वो हमारा क्या बन जाएगा, जस्ट B कैप। बाकी सारा क्या हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ds बाय d1 हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। T1 कैप कितना आ जाएगा, दिस इज B कैप। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू S1, क्या आ जाएगा, dt1 कैप बाय ds1, दिस इज इक्वल टू dB कैप बाय ds इंटू में ds बाय ds1। अब dB कैप बाय ds उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो लेफ्ट साइड में तो क्या आ गया, k1 n1 कैप, ये T1 कैप आ गया। अब दिस इज माइनस के टो n कैप और ds बाय ds1। ठीक है, k1 तो कांस्टेंट है, तो n1 क्या बन गया, माइनस के टो बाय k1 और ds बाय ds1 n कैप। ठीक है, डेट इज प्रिंसिपल नॉर्मल टू C1, दिस इज पैरेलल टू n कैप। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हम अदर प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, जो बाय नॉर्मल है टू C1, डेट इज हम B1 कैप लिखें, दिस इज पैरेलल टू T कैप। ठीक है, तो ये खुद ट्राई कर लेंगे हम। ऐसे ही प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी 4 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स एट द कोरस्पोंडिंग points, this is equal to product of torsions। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स है किसी पॉइंट पे, उसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्जन। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है, इफ curvature k of C, this is constant। ठीक है, then curvature k1 of C1, this is also constant। ठीक है, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ लास्ट में मैंने बताई हैं बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको खुद ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।